अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नौजवान रोज़गार प्रोग्राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहिद अफरीदी के माजी के बारे में। शाहिद अफरीदी एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे। जो चीज़ें एक नॉर्मल फैमिली के पास होती हैं वो सारी लग्जरी लाइफ थी इनके पास। शाहिद अफरीदी के वालिद एक अच्छे कारोबारी थे। इन्होंने किसी दोस्त के मशवरे से सारे का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। फिर एक दिन जब वो सोकर उठे तो पता लगा कि सारा का सारा पैसा डूब चुका है। अगर पैसों की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए डूब चुका था। ये बात 1996 की है, यानी आज से 25 साल पहले की। शाहिद अफरीदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम बिल्कुल खाली हो चुके थे और रातों को जब मैं उठता अपने वालिदैन को मुसल्ले पर रोते हुए देखता। शाहिद अफरीदी छुप छुप कर अपने वालिदैन को मुसल्ले पर रोते हुए देखते और जब उसके वालिदैन सो जाते वो जाकर जाए नमाज देखते तो वो आंसुओं से गीली हुई होती थी। अफरीदी सोचते कि क्रिकेट एक ऐसा वाहिद ज़रिया है जिससे वो अपने वालिद का कर्ज उतार सकते हैं। इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी से पूछा गया कि जब सुबह उठे और आपको पता लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो आप इस टाइम क्या सोच रहे थे। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि मैं अपने माजी को कभी नहीं भूलता और ना कभी किसी को भूलना चाहिए। वो एक ऐसा वक्त था जिसने मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया। और कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन ऐसे दिए कि इतने मुश्किल हालात में भी इन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। फैमिली ख़ानदान के लोग आए और कहा कि हम मदद करते हैं तो मेरे वालिदैन ने कहा कि नहीं, जो ज़ात ये हालात लेकर आई है वही ये हालात ठीक करेगी और इसी पर हमारा ईमान है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मेरे वालिदैन जिस तरीके से दुआ मांगते थे और रोते थे तो इन्होंने किसी और को ज़रिया बनाया ही नहीं। शाहिद अफरीदी ने इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त मैं बिल्कुल यंग था और देखता था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे वालिदैन क्यों रो रहे हैं। और मैं इस वक्त अपने आप से बात करता था कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपने वालिदैन के सारे मसले हल कर सकूं। इन्होंने ये भी कहा कि जब हम कराची शिफ्ट हुए और मेरे वालिद ने बहुत मेहनत की थी, हमारे लिए घर बनाया, बिज़नेस किया, तो बहुत पैसा बनाया और फिर मुस्कुराते हुए लाला ने कहा कि फिर एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया।